कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के योगनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारीत हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारीत गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मैंने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योगनासु के पुत्र मानधाता का जो कुल यह पुरुकुत्स नामक पुत्र हैं, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशाही को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है, नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाला खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु से अनरण्य हुआ, जिसने दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के प्रसदस्व के हरस्व के हस्त के सोमना के त्रिधनवा के त्रय्यारुणी और त्रय्यारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक बट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे संदेश स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहिताश्व से हरित से चंचु से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी के सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया।
उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण और मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान और उन्हें अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, आई साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग न कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस गर्भविष्ण के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान और ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर और ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज अपहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हय और तालझंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्राय सभी हय एवं तालझंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पल्लवगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत जीते हुए ही मरने के समान करके सगर ने कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और दुजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए, शंखों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों को लंबे लंबे केस रखवा दिए, प्रहलवों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्यान क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वशटकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मलेच्छ हो गए। तदंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। श्री पराशर जी बोले, कश्यप सुता सुमति और विदर्भ राज कन्या केशनी ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान और ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरे से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस से अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान
अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे उनके विषय में कहा, भगवान, राजा सागर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के असन्न मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर धारण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल देव ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सागर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरद काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परमर्षि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वालों को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सागर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सागर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा, जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्ग पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुमसे पहले ही यह कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उन जल का ऐसा महात्म है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं अब तो बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सागर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भागीरथ से सोहोत्र, सोहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और ध्रुत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने दो व्याघ्र देखी। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के लिए पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ।
मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, वे ध्यानस्थ हो गई। ध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्धचित्त होकर उन्होंने राजा को यह श्राप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गई। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को श्राप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मैदंती द्वारा भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुल देव रूप आचार्य को श्राप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस साप जल को पृथ्वी पर या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलसकर कलमास वर्ण चितकबरे हो गई। तभी से उसका नाम कलमासपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उसे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग से सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा की प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मेदंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अस्मक हुआ। अस्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ के इलिविक के विश्वसह और विश्वसह के खड़वांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्यु लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ
यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव मनुष्य पशु पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनि जन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड़वांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अकथनीय स्वरूप सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गया। इस विषय में अभी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसने कहा है, खड़वांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खड़वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राज नंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त हैक कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर का गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राजलक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध और बाली का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंक ही न होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राज कन्या सीता को अयोध्या में ले आई। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज अभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप में सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बान और हनुमान आदि से छत्र चामरा आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडे, विश्वामित्र, भारद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशल अधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन आरूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाली भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी भी उन भगवत स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालों की मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सूर्यसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अदिति, अदिति के निषद, निषद के अनल, अनल के नव, नव के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेम धनवा, क्षेम धनवा के देवानीक, देवानीक के अहीनक, अहीनक के रूरु, रूरु के पारयात्रक, पारयात्रक के देवल, देवल के बच्चल, बच्चल के उत्क,
उदक के वज्रनाव के शंखन के युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाव नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाव का पुत्र पुष्य हुआ, उसका ध्रुव संधि का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्रग तथा शीघ्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसूश्रुत का सुसंधि का अमर्ष का सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहद्वल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊँगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रावरुण के वीर में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता। समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष पलक खोलना मूंदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के वैसे मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणी समी दंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाता है और मनमथ से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदनी वर्धन से सुकेतु के देवरात के बृहदुक्त के महावीर के सुधृति के धृष्टकेतु के हैरस्व के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमीड़ के विबोध के महाधृति के
कृतरात के महारोमा के स्वर्ण रोमा के रहस्वरोमा और रहस्वरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग से उसके सीता कन्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई सांकाश्य नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतधुम्न के शुचि के ऊर्जनामा के शतध्वज के कृति के अंजन के कुरुजित के अरिष्टनेमी के श्रुतायु के सुपार्श्व के संजय के क्षेमावी के अनेना के भौमरथ के सत्यरथ के उपगुप्त के स्वागत के स्वानंद के सुवर्चा के सुपार्श्व के सुभाष के सुश्रुत के जय के विजय के ऋत के सुने के बीतहव्य के धृति के बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपाल गण हैं। प्राय ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को अक्षय देने वाले होते हैं। मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूतपतियों का वृतांत सुनना चाहता हूँ। जिन स्थिर कीर्ति महाराजों की संतति सुयस आज भी गान किया जाता है। हे ब्रह्मन, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमश श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुस, ययाति, कार्तवीर और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्र गण के आधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मंदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति जी की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उस ओर से जम और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव आदि भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारका में नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम में क्षुब्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र रुद्र दानव और देवगणों को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है। इसे दूर कर, अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ इसी कास्तब सींक की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण
बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुर्गे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से ना बोली तो वह बालक उसे श्राप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तू व्यर्थ लज्जापति की, मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी, ठीक ठीक बताए, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उसका नाम बुध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्चवसित और दीप्यमान हो रही थी। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरूरवा को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरूरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्रावरुण के हिसाब से मुझे मृत्यु लोक में रहना पड़ा। ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और बुद्धिमतीमान राजा पुरूरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरूरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में प्रविष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसकी वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुब्रू, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी सैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊँ और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरूरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के स्वर्ग अंतर्गत चैत्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्मखंडों में युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरूरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन ले जाता है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथ और व्रतहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ। इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने सेनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को न देखा। उसे न देखने से वह
उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए ठहर, अभी हृदय की निष्ठुरे खड़ी हो जा, अरे कपट रखने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी उसके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरूरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ में इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहाँ आए। उस समय उर्वशी उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक साथ रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से ग्रहपत्य, आवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो, तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगी। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थली को लेकर चल दिए। मार्ग में बन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो, ये मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्निस्थली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आई। आधी रात बीत जाने के बाद निंद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निस्थली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहाँ गए, किंतु उन्होंने उस स्थली को वहाँ न देखा। अग्निस्थली के स्थान पर राजा पुरूरवा ने एक समीगर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो वह अग्निस्थली फेंकी थी, वह स्थली ही समीगर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्नि रूप अस्वस्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर इससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूँगा। ऐसा सोचकर राजा उस अस्वस्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंगुली करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री जी अक्षर संख्या के बराबर एक एक अंगुल की अरनियाँ हो गईं। उनके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, अतः एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।